शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के सारे बड़े और भरोसेमंद मोहरों की गिरफ्तारी तय थी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और केजरीवाल की भी। लेकिन इन सब में एक नाम शामिल है राघव चड्ढा का। कपिल सिब्बल ने हवा में ही राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन कपिल सिब्बल से पहले राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की भनक बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को लग चुकी थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बहन परिणीति चोपड़ा को इसकी खबर दी और फिर राघव चड्ढा ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इंग्लैंड निकल गए। हालांकि शराब घोटाला तो क्या, किसी दूसरे मामले में भी राघव चड्ढा ने अपनी बयानबाजी जनवरी से ही बंद कर दी थी और मार्च के पहले ही हफ्ते में वे अपनी आंखों का इलाज कराने इंग्लैंड निकल गए और तब से वहीं हैं। ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लोकसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य पंजाब के प्रभारी, फिर भी राघव इस संकट की घड़ी में पार्टी छोड़, मैदान छोड़ लंदन में समय बिता रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 और पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथ ही सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ऐसे कठिन समय में पार्टी का साथ और मैदान छोड़ लंदन में जाकर बैठ गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी चड्ढा भारत क्यों नहीं आए? अहम सवाल। पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहते क्या, या फिर किसी ने उनके भारत आने पर रोक लगा दी है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि राघव चड्ढा की आंख में समस्या है, जिसके चलते वे 8 मार्च को ऑपरेशन के लिए लंदन गए थे। हालांकि वे अन्य कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इससे संदेह बढ़ रहा है, क्या वाकई उनकी आंखों में समस्या है जिसे सही कराने वे लंदन गए हैं, या फिर जानबूझकर परेशानी से दूर रहना चाहते हैं? राघव चड्ढा ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की है। परिणीति की बड़ी बहन अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा भारतीय राजनीति में काफी मशहूर है, खासकर आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी के अधिकारियों के बीच उनकी अच्छी खासी पहचान है। सूत्रों का कहना है कि शराब घोटाला मामले में ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आम आदमी पार्टी के कौन से नेता रडार पर हैं, प्रियंका चोपड़ा को इस बारे में भनक लग चुकी है। प्रियंका चोपड़ा को एक सूत्र से पता चला कि केजरीवाल के बाद अगली बारी राघव चड्ढा की है। ये सुनकर पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राघव चड्ढा अगर गिरफ्तार हुए तो उनकी बहन परिणीति की मुश्किल बढ़ेगी। प्रियंका ने परिणीति से कहा कि राघव चड्ढा भारत जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को समझाया और भारत न जाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्हें लंदन से कोई भी विवादास्पद बयान न देने के लिए भी कहा गया। इसलिए राघव चड्ढा चुपचाप लंदन में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले पंजाब में वो हो रहा है जिसके बारे में न तो केजरीवाल ने कभी सोचा होगा और न ही कांग्रेस को इसका अंदेशा ही रहा होगा। राजनीति के पंडित अचंभित हैं, विरोधी बेचैन हैं कि आखिर बाकी के 3 दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल के कमजोर बीजेपी में ऐसा क्या है जो विपक्षी दलों का इन दिनों सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। बीते 2 दिन में जब कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू से लेकर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू तक ने बीजेपी की सदस्यता ली, तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाजपा को एक तरफ पंजाब में कमजोर दल के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अन्य दलों के नेता उसमें क्यों आ रहे हैं, वह भी तब जब भाजपा ने पंजाब में बीते 28 सालों में पहली बार अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और इसकी वजह यह मानी जा रही है कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में मजबूत। इसके अलावा कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में रहने का फैसला किया और पंजाब छोड़ कई राज्यों में उसके साथ गठबंधन किया, उससे उसकी संभावनाएं कमजोर हुई हैं। अकाली दल अकेले है और वह पहले के मुकाबले मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि वह भाजपा में जाकर जीत पा सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, सुशील कुमार रिंकू और परिणीत कौर जैसे नेताओं को भाजपा टिकट भी दे सकती है। रवनीत बिट्टू का पंजाब में सियासी कद काफी बड़ा है। उनके दादा बेअंत सिंह सूबे के सीएम रह चुके हैं। परिणीत कौर भी जाट सिख हैं, जो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। राजनयिक रहे तरणजीत सिंह संधू को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया, वह भी जट सिख हैं। दरअसल पंजाब में भाजपा को ऐसे नेताओं की तलाश रही है जो जट सिख हों। सिख परंपरा से जुड़े नेताओं के माध्यम से भाजपा वहां के पंथिक लोगों में बैठ बनाना चाहती है, जिस पर अब तक अकाली दल का दावा रहा है। सिर्फ हिंदू वोटर्स के भरोसे भाजपा को सफलता मिल पाना मुश्किल लग रहा है और ऐसे में नेताओं की एंट्री उसके लिए काफी मायने रखती है। मनप्रीत बादल पहले ही भाजपा में शामिल हैं और इन चेहरों के चलते भाजपा को ऐसे जट सिख नेता मिल गए हैं जो पंजाब की जनता में जाना पहचाना नाम है। अब तक भाजपा पंजाब में शहरों की पार्टी के तौर पर सीमित रही। इसके माध्यम से वो ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। तरणजीत सिंह संधू ऐसे परिवार से आते हैं जिनका सिखों में बहुत सम्मान रहा है। उनके दादा
सरदार तेज सिंह समुद्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापकों में से एक रहे हैं। अकाली दल की राजनीति ही एसजीपीसी पर आधारित है। ऐसे में संधू के आने से उनमें भी सेंध लगने का मौका मिलेगा। ये बड़ी बात नहीं कि इन नेताओं और शहरी मतदाताओं के दम पर बीजेपी पंजाब में बड़ी सफलता हासिल कर रहे, क्योंकि बीजेपी के चुनावों में इस बार बड़ा मौका है। अकाली दल पस्त है, कांग्रेस आपसी गुटबाजी से उबर नहीं पाए हैं। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे है। कपिल सिब्बल कोर्ट जाते हैं, मुंह की खाते हैं और लौटकर अदालतों पर आरोप लगाते हैं। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर हमला करते हुए कहा कि ये काल स्वर्णिम युग नहीं कहा जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी तो हाई कोर्ट में एक तरह से धौंस जमाते हुए कहते हैं कि ईडी को सुनने की क्या जरूरत है, आप सीधा फैसला करो और केजरीवाल को अभी के अभी आजाद करो। सारे गवाह जयचंद हैं। जब भी किसी विपक्षी नेता को अदालत से राहत नहीं मिलती, पूरा का पूरा विपक्ष अदालत के फैसलों के खिलाफ बयान देने लगता है। असल में ये सब अदालतों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें से एक मामले को लेकर बार बार अदालतों में जाओ, राहत न मिले तो बाहर आकर अदालतों को ही अपना शिकार बनाओ और ये संदेश दो कि अदालतें अब निष्पक्ष नहीं रहीं। विपक्षी दलों और उनके वकीलों की इस हरकत से आजिज आकर देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर वे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्र, हितेश जैन जैसे नामचीन वकील हैं। इनमें कहा गया कि न्यायपालिका की संप्रभुता और स्वायत्तता पर हमले की कोशिश की जा रही है। वकीलों का दावा है कि ये खास ग्रुप अदालत के जरिए सुनाए जाने वाले फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है। खास तौर पर इसका दबाव उन मामलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो राजनीतिक नेताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े हुए केस हैं। वकीलों ने आगे कहा कि खास ग्रुप के जरिए की जा रही ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे जाने वाले भरोसे पर खतरा पैदा करती हैं। ये चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी गई जब अगले महीने से लोकसभा के चुनाव हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी गई चिट्ठी में वकीलों ने दावा किया कि खास ग्रुप न्यायपालिका के तथाकथित स्वर्ण युग को लेकर झूठी बातें फैला रहा है और इसके जरिए इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि वर्तमान में चल रही कार्यवाही को कमतर किया जा सके, अदालतों पर से जनता का विश्वास कम हो जाए। चिट्ठी में कहा गया कि ये ग्रुप एक रणनीति के तहत काम कर रहा है, जिसमें से एक ये है कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसलों की आलोचना या तारीफ करता है। इसे माई वे या फिर हाईवे दृष्टिकोण के तौर पर जाना जाता है। 600 से ज्यादा वकीलों के जरिए लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि कुछ वकीलों के जरिए दिन में राजनेताओं का बचाव किया जाता है और फिर रात में मीडिया के जरिए जजेस को प्रभावित करने की कोशिश। ये बेहद ही परेशान करने वाला है। चिट्ठी में इस बात पर रोशनी डाली गई कि खास ग्रुप बेंच फिक्सिंग के सिद्धांतों का बढ़ावा देना। वकीलों का कहना है कि ये देखना बेहद अजीब है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उसका बचाव करते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आता तो वे तुरंत कोर्ट के अंदर और मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करने लगते हैं। सीजेआई को चिट्ठी में कहा गया कि चुनाव के समय ग्रुप के जरिए सबसे ज्यादा रणनीतियां लगाई जा रही हैं। ऐसा ही 2018-19 में भी देखने को मिला था। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखने के लिए इन हमलों के खिलाफ कदम उठाने की गुजारिश की। चिट्ठी में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुटता अपनाए जाने के लिए आह्वान किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे। सुनीता केजरीवाल भी अपने पति अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ की सियासत करने लगी हैं। एक दिन पहले सुनीता केजरीवाल ने यह कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी कि अदालत में केजरीवाल इस बात का खुलासा करेंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। वे सबूत भी पेश करेंगे, लेकिन जब वक्त आया तो सुनीता केजरीवाल के सारे दावे धरे के धरे रह गए। केजरीवाल को अदालत में राजनीति करनी थी, सो उन्होंने की। अपने वकीलों को किनारे बैठाकर केजरीवाल इस अंदाज में प्रवचन करने लगे मानो वे विधानसभा में हो या पार्टी की मीटिंग में, जहां कोई बोलने से रोकने टोकने वाला न हो। बस यही केजरीवाल मात खा गए। केजरीवाल ने कुछ खुलासे के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और कहा कि घोटाले का आरोपी शरद पी रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 50 करोड़ दिए। केजरीवाल की इस बात पर ईडी के वकील एसवी राजू ने उन्हें चकासा जवाब देते हुए कहा कि यह मामला शराब घोटाले से जुड़ा नहीं है। अपने पक्ष में दलील देते हुए केजरीवाल ने कहा कि घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिले चंदे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना और उगाही करना है। ईडी की तरफ से पेश हुए एसवी राजू ने केजरीवाल की रिमांड 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी दलीलें खत्म की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत से अनुमति लेकर अपनी बात रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक मुझ पर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हुआ। अभी तक 31,000 पन्ने कोर्ट के सामने रखे गए हैं, बहुत से बयान दर्ज किए गए हैं, मेरा नाम 4 ही बयानों में है।
केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पूर्व पीए सी अरविंद के बयान में आए उनके नाम को लेकर कहा कि उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में दस्तावेज दिया गया। बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं, एक दूसरे से खुसर फुसर करते हैं, क्या ये गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण है? केजरीवाल ने मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके बयान एक जैसे रहे। इसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया और अगले कुछ दिनों में उनके बेटे को रिहा कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन केवल उन्हें फंसाना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि यदि 100 करोड़ का घोटाला है तो रुपए कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के 2 ही मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा वसूली रैकेट चलाना, जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ दिए, मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चला रहे हैं। मनी ट्रेल स्टैब्लिश है। उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद दिए। शराब घोटाला मामले में ईडी के हाथों दबोचे गए अरविंद केजरीवाल के वकीलों और फिर खुद उनकी दलीलें काम नहीं आई और अदालत ने केजरीवाल को एक बार फिर से अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी की अदालत से केजरीवाल की रिमांड और 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। वजह ये कि बार बार खुद को बेकसूर बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने डिवाइस और पासवर्ड नहीं बताया। पूछे जाने पर केजरीवाल का एक ही जवाब होता है कि वकील से पूछकर बताएंगे। इतना ही नहीं, किसी शातिर की तरह केजरीवाल ईडी के किसी वकील का सीधा जवाब देने की जगह उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। केजरीवाल की इन हरकतों से आज ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अगर केजरीवाल पासवर्ड नहीं बताते तो उसे क्रैक करना होगा। केजरीवाल के लिए ईडी के चंगुल से निकलना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अभी ईडी को अन्य गवाहों और आरोपियों से केजरीवाल का आमना सामना करवाना है। ईडी ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि जब केजरीवाल से डिवाइस के पासवर्ड पूछे गए तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि वकीलों से पूछकर बताऊंगा। वहीं उनकी रिमांड की मांग करते हुए ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है। केजरीवाल ने अपने पक्ष में खुद दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं जिसमें ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की किकबैक की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले क्यों सीएम का नाम नहीं लिया गया? ही वांट्स टू प्ले फ्रॉम द गैलरी। केजरीवाल की दलीलों के बाद एसवी राजू ने कहा कि उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास क्या दस्तावेज हैं? ये कल्पनाशीलता से उपजा है। आपको किकबैक मिला है जिसे हवाला के जरिए गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका बाकी आरोपियों के साथ आमना सामना कराना है। इसके अलावा केजरीवाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड्स नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि वकीलों से बात करके देंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस बात की कोर्ट से इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए, तो केजरीवाल ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद केजरीवाल को बोलने की इजाजत दे दी गई। केजरीवाल ने अपने प्रवचन चालू कर दिए। कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठा दिया, जिसके कारण उन्हें ईडी की झिड़की भी सुननी पड़ी। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया। ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है। मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। ये केस 2 साल से चल रहा है। आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ये उचित ग्राउंड है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बयान रंगुट्टा का है कि वे मेरे पास जमीन मांगने आया था। मैंने कहा था कि जमीन एलजी के अधिकार में आती है। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल पर पीएमएलए कोर्ट में राहत नहीं बल्कि आफत ज्यादा बरसी। केजरीवाल की खुद की दलीलें देना काम नहीं आया और उन्हें एक बार फिर ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन केजरीवाल के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि वे अपने डिवाइस का पासवर्ड बताने में अब तक आनाकानी कर रही हैं। लेकिन ईडी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के मोबाइल का सारा डाटा निकालकर चेक कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि सुनीता के मोबाइल फोन से ईडी को चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल की सबसे बड़ी राजदार थीं और उनके पास घोटाले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध है। ईडी 1 अप्रैल तक केजरीवाल से इस तरह के कई और सवाल पूछेगी। ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में यह भी सामने आया कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन भी जब्त किया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी कुछ और आरोपियों से उनका आमना सामना करना है। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे।
कहा गया कि वो अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। ईडी ने कहा कि एक मोबाइल गिरफ्तार किए गए शख्स की पत्नी का है जिस फ़ोन का डेटा निकाला गया है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 4 अन्य डिजिटल डिवाइसेस जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी केजरीवाल से जुड़े हैं का डेटा निकाला जाना बाकी है। वह अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल देने के लिए अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसे सबके बीच 100 करोड़ की रिश्वत डायरेक्ट मांगे जाने के सबूत मिले हैं। ईडी ने इस बात की जानकारी अदालत को दी और कहा कि ये व्यक्ति खुद 100 करोड़ की रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके पक्के सबूत उसके पास मौजूद हैं। 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर छापा मारा था। ईडी ने उनके घर से कुछ डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए थे और दस्तावेज जब्त किए थे। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी और कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने ये दलीलें तब दी जब ईडी ने उन्हें स्पेशल कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने उनकी रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहर निकलते वक्त बौखलाए केजरीवाल ने कहा कि अंदर मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और जनता इसका फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी यही कहती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी कहानी है क्योंकि कहीं भी घोटाले का पैसा बरामद नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है? लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती उनकी बीवी कहती है कि घोटाले का पैसा कहाँ है। इसका खुलासा केजरीवाल खुद अदालत में करेंगे और इसके सबूत भी पेश करेंगे। मतलब कि सुनीता केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ और कोर्ट में केजरीवाल एक नई नौटंकी करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि अगर केजरीवाल को सब पता है, उनके पास पूरे सबूत हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया क्यों 1 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में सड़ रहे हैं? कई महीनों से संजय क्यों जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं? केजरीवाल जिसे अपना लड़का बताया करते थे, वो विजय नायर जेल में बैठकर क्या इंतजार कर रहा है कि केजरीवाल एक दिन आएंगे, सबूत लाएंगे, खुलासा करेंगे। खुलासा होते ही जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और सबके सब ईमानदार के गीत गाते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ेंगे। अगर केजरीवाल के पास सबूत है तो क्या उसे अपनी गर्दन बचाने के लिए अब तक उन्होंने बचा कर रखा था? या सुनीता केजरीवाल के ये सारे दावे विशुद्ध रूप से केजरीवाल की रायता पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं? माना जा रहा है कि पहले अपने सारे मोहरे सही जगह पर बिठा कर रख दिए और गिरफ्तारी के बाद सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को विकल्प बनाना, उसी दिशा में आगे बढ़ना। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज टाइप के नेता भी अपने अपने हिसाब से हुड़दंग मचा ही रहे हैं। दिल्ली की पूरी सियासत ही अराजक हो चुकी है और पूरी अराजकता के पीछे एक ही दिमाग है, एक ही नीति काम कर रही है और वो है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते रहो, भ्रम की चादर बिछाते रहो। केजरीवाल के फर्जी शासनादेश, उनकी बीमारी, हर कहीं आम आदमी पार्टी खेल कर रही है। जिस तरह मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुआ करती थी, ठीक उससे पहले हंगामा मच जाता था। उनकी बीमार पत्नी को कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में दिखाकर जमानत की मांग की जाती थी। लेकिन जैसे ही अदालत ने हर सप्ताह मनीष सिसोदिया का पत्नी के साथ मिलने की इजाज़त दी, उसके बाद से वो सारा चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक उसी तरह केजरीवाल के मामले की जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सुनीता केजरीवाल शुगर लेवल की बात करने लगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की प्रार्थना करने की अपील की। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल शाम मैं जेल में अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा। फिर मीडिया में कुछ ऐसी खबरें प्लांट करवाई गई जिससे ये भ्रम फैले कि सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्रेकिंग खबरें दिल्ली की हवाओं में तैरने लगी, लेकिन सच कुछ और था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।